गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजत नागपाल एंड आई एम बैक विद अनदर करंट अफेयर सेशन। तो आज की तारीख है 31 जुलाई। क्या है? 31 जुलाई। सारे इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स जो डेली करते हैं वो करेंगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ अगर ठीक ना आए तो थोड़ा टैकल कर लीजिएगा। सो आज के थॉट ऑफ द डे के साथ स्टार्ट करते हैं। और थॉट क्या है आज का? यस वी कैन। बिलीव रखें खुद पे और ख़ुद को किसी से कम ना समझें। सबसे पहला सक्सेस होने का यही आपको रीज़न याद रखना है, यही आपका फोकस होना चाहिए कि आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज का। और पहला आपके सामने स्क्रीन पर है, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। AIIB के प्रेसिडेंट अभी अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये AIIB क्या है। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर इसकी स्थापना पूछे तो आपको याद रखना है 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, आज से 4 साल पहले। और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जो कि चाइना का एक सिटी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद हो गई। और चौथा आपको क्या याद रखना है? प्रेसिडेंट। और वही हमारा ये क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? सी ऑप्शन, जिन लिक्विन इज द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। हो गया। अब जो बाकी के 3 ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैमरन रिनहार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है। कौन है ये? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं कैमरन रिनहार्ट। ठीक है। दूसरा मार्कस ट्रीजो, ये कौन है? ये बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। कौन? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। और जिन लिक्विन हमने अभी पढ़ लिया। और लास्ट थैरी डेलापोर्ट, ये हैं विप्रो के MD और CEO, अभी अभी नियुक्त किए गए हैं। चारों ऑप्शन आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। मूव करते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, विच सिटी बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू क्लीन सीवर्स बाय द हेल्प ऑफ रोबोट। हमें बताना है पूर्वी राज्यों में से नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य हैं, कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है जो जितने भी गटर हैं, सीवरेज हैं, उनकी सफाई के लिए इंसान को छोड़कर रोबोट का इस्तेमाल करेंगे। जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हर साल भारत में ऐसी घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा मृत्यु होती हैं। जो लोग सीवरेज में जाके गंदगी साफ़ करते हैं, वो इतनी गंदी गैस होती है कि वो नहीं सह पाते और बीमारियों से वो मर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा राज्य बना है जो सीवरेज में रोबोट की मदद से सफाई करेगा। तो सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, गुवाहाटी। असम की सिटी है गुवाहाटी, वहीं पर रोबोट का इस्तेमाल होगा। ये रोबोट का नाम लिख लीजिए, जिसके भी हाथ में पेन है अपने सामने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए। बैंडिकूट पूछ सकते हैं, BANDICOOT, बैंडिकूट इसका नाम है। और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला है, तो पूरे भारत में ये तीसरा है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट का तो ये पहला राज्य बना है, लेकिन पूरे भारत में पहला राज्य बना था रोबोट की मदद से सीवरेज साफ करने वाला, गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम। और दूसरा बना था कोयम्बटूर, और तीसरा बना है गुवाहाटी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब गुवाहाटी कहाँ पे है? असम। असम की कैपिटल आपको पता है दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड जगदीश मुखी इज़ द गवर्नर ऑफ असम। अगर बात करें असम के बारे में, हमने बहुत फैक्ट्स पढ़े हैं, उसमें से एक फैक्ट ये भी पढ़ा है कि असम का पुराना नाम क्या था? कमरूपा। कमरूपा, ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया था। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें जो हमने जुलाई में ही पढ़े हैं असम के बारे में, तो वो है दहींग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेडेड करने जा रहा है असम। ठीक है, दहींग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। दूसरा, पोबा फॉरेस्ट रिजर्व था, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिजर्व करना जा रहे हैं। पोबा, POBBA। तो दहींग और पोबा, ये 2 याद रखना है। असम के बारे में अगर और चीज़ें पढ़ें तो असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर का नाम है हिमा दास। ठीक है, टूरिज़्म एम्बेसडर पूछ लें तो प्रियंका चोपड़ा। और असम का डांस फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बिहू। और एक अम्बुबाची फेस्टिवल पढ़ा है ये हमने सब, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। अम्बुबाची फेस्टिवल है, असम में हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसको नहीं मनाया गया। ठीक है, तो ये था असम के बारे में सारा कुछ। और सुबनसिरी डैम भी असम में है। नेशनल पार्क आप बताएंगे। और ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रमुख है। करंट अफेयर में ये भी पढ़ा था हमने कि गोल्डन टाइगर इकलौता भारत का कहाँ पाया गया? गोल्डन बाघ, वो भी असम में ही पाया गया, उसी काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये थे असम से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे, मैंने आपको सब रिवाइज करवा दिए इसी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन याद रखना और सारे फैक्ट्स आई होप याद रखेंगे आप। और प्लीज़ अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक बटन दबाएँ, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़वाएँ।
थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। NTPC achieved the highest daily gross power generation of how many million units? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? NTPC जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, भारत की एक महारत्न कंपनी है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, हर दिन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, लेकिन इस बार इसने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक दिन में उत्पादित करने वाली सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। हमें बताना है वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की है। तो ए ऑप्शन 977.07 मिलियन यूनिट्स, मिलियन में है ये ऑप्शन सारे, तो 977.07 मिलियन यूनिट्स एक ही दिन में इसने प्रोड्यूस कर दी। और वो दिन कौन सा था? 28 जुलाई, आज से ठीक 3 दिन पहले 28 जुलाई को इसने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर दी और ये उसका रिकॉर्ड बन गया है। तो एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन गया और सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं हम अपने आज के फोर्थ प्रश्न पे दोस्तों। चौथा प्रश्न है आज से, उससे पहले ये आपके सामने जो डिटेल है एक्स्ट्रा पढ़ लेना। जो भी मैंने बताया है वही है, उससे आगे कोई फैक्ट्स नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि भारत के 5 मेजर पावर स्टेशन कौन से हैं? कोरबा, सीपत एंड लारा, ये छत्तीसगढ़ में है, डेफिनेटली आपने ये नाम सुने होंगे। और तलचर कनिहा है उड़ीसा में, एंड कोल्डम हाइड्रो है हिमाचल प्रदेश में। तो ये 5 मेजर पावर स्टेशन है भारत के। ये भी एक बार गो थ्रू हो जाना, रिवाइज कर लेना। तो फोर्थ क्वेश्चन है आज का, इन विच स्टेट फर्स्ट गवर्नमेंट रन चोपर सर्विस फ्लैग्ड ऑफ? भारत के किस राज्य में पहला सरकारी हेलीकॉप्टर सुविधा प्रोवाइड की गई है आम लोगों को? सरकारी, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा ये राज्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर सर्विसेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। देहरादून से लेके गढ़वाल, टेहरी, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ आम लोग जा सकेंगे काफ़ी ही सस्ते रेटों में। तो ये किस अभियान के तहत चलाया गया है? उड़े देश का आम नागरिक। ये हमारे वो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके मतलब उनके सुझाव पर इसको शुरू किया गया है, ठीक है। वो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो अब उत्तराखंड में ये किया गया है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की कैपिटल 2 हैं, अब आपको पता ही होगा। एक तो है देहरादून और दूसरा आप बताइए, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाएगा ये, क्योंकि अभी अभी चेंज हुआ है, ठीक है। और देहरादून समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल उसे चुना गया है। और बात करें तो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और हेले नेशनल पार्क जो सबसे पुराना इंडिया का नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदलकर अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है, वो भी उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी प्लांट भी उत्तराखंड में ही अभी अभी बना है। तो ये था हमारा गाइज आज का चौथा प्रश्न। बढ़ते हैं हम अपने आज के 5वें करंट अफेयर पर। फोकस बनाए रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। 5वां है, परवेज़ खान डाइड रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? परवेज़ खान का अभी अभी निधन हो गया, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? जो सैफ अली खान आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बिल्कुल जो सामने हैं थोड़े से फैट आदमी, वही हैं परवेज़ खान, और इनका अभी अभी निधन हो गया है। ये कौन थे? जर्नलिस्ट तो नहीं होंगे, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर या सिंगर, ये 3 ऑप्शन बचे हैं और सही उत्तर है इसका फिल्म डायरेक्टर। को क्या है? फिल्म डायरेक्टर। काफ़ी ही अवार्ड विनिंग फिल्म एक था अब तक 56 से लेकर अंधाधुन तक इन्होंने ही डायरेक्ट की हैं। आई एम सॉरी। तो ये एक फ़िल्म डायरेक्टर थे और काफ़ी फेमस थे और अभी अभी इनका देहांत हो गया है मेजर कार्डियक अरेस्ट से। तो ये आपको याद रखना है इनका नाम, क्योंकि ओबिचुरी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ये रिसेंट और इम्पोर्टेंट ओबिचुरी है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये था हमारा आज का 5वां करंट अफेयर। बढ़ते हैं अपने आज के 6ठे करंट अफेयर पे। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व, वो वाला दिन बताना है, विश्व अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन, मतलब मानव तस्करी के विरोध में दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि लोगों को मानव तस्करी के के लिए जागरूक किया जाए, वो अपने को प्रोटेक्ट रख सकें और इस बुरे काम को बंद करें जो भी लोग करते हैं। तो इस दिन को हम मनाते हैं 30 जुलाई को। आपको पिक्चर से क्लियरली दिखा होगा। ये इसको ऑब्जर्व कौन करता है वर्ल्ड वाइड? अगर आपको ये लोगो पता है किस ऑर्गेनाइजेशन का है तो आप ईजिली बता पाएंगे। 2 ओलिव्स हैं और बीच में अर्थ है, वर्ल्ड मैप है। तो ये है यूनाइटेड नेशन का लोगो। यूनाइटेड नेशन इसको हर साल 30 जुलाई को ऑब्जर्व करता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, थोड़ा आपको खेचल करनी होगी बिकॉज एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जो मैं चीज़ पूछने वाला हूँ। वो क्या है?
थीम, आज के दिन का थीम सर्च करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालांकि आपको थोड़ा टफ लगेगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा गाइस, बिलीव मी। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन के बारे में आई होप आपको पता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड डे मनाते हैं। एंटोनियो गुटेरेस इसके डायरेक्टर जनरल हैं, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच कंट्री स्टार्टेड ऑपरेशन लेजेंड? ऑपरेशन लेजेंड किस देश ने स्टार्ट किया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये, वर्ल्ड न्यूज़ में। अगर आप डेली पेपर पढ़ते हैं तो आपको जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं उस पर पेज पे आपको यही दिखाई दिया होगा। तो ऑपरेशन लेजेंड किस कंट्री ने स्टार्ट किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब ये है क्या ऑपरेशन लेजेंड? ये है वहाँ पे जो मेजर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं यूएसए में, उसको थामने के लिए नया रूल बनाया गया है और क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। अगर आप सज़ा गलती करते हैं तो आपको 10 साल तक की सज़ा मिलेगी, आप कोई भी क्राइम करते हैं। तो ऑपरेशन लेजेंड उसका नाम रखा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि 50 स्टेट से मिलकर बना है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके 45वां प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब बात करें कैपिटल की, वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है 7वें प्रश्न से। मैं मूव कर रहा हूँ अपने 8th करंट फेयर पे। 8th करंट फेयर आपके सामने है। एडीबी हैज़ गिवन अ ग्रांट टू इंडिया फॉर टैकल विद कोविड-19, हाउ मच मनी दे प्रोवाइडेड? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अभी भारत को कितने रुपए की मदद देने का फैसला लिया है? अब ये ग्रांट है, देखो गाइज, लोन और ग्रांट में कंफ्यूज मत होना। लोन मतलब हमें चुकाना होगा और ग्रांट मतलब ये हमें मदद मिली है, आप समझिए दान मिला है या हेल्प मिली है। तो ग्रांट दी है एडीबी ने भारत को कितने की? $3 मिलियन की। $3 मिलियन की ग्रांट दी है एडीबी ने भारत को। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला जो कि फिलीपींस में है। और बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो है मस्तासुगु असाक्वा। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मस्तासुगु असाक्वा। इसी से रिलेटेड कल हमने क्वेश्चन पूछा था, पढ़ा था कि कोविड-19 के लिए इमरजेंसी फंड सबसे ज़्यादा किस कंट्री को दिया गया है? साउथ अफ्रीका को। वो 4.3 बिलियन था, ये मिलियन है। 4.3 बिलियन डॉलर दिए गए थे साउथ अफ्रीका को। ठीक है, किसने दिए थे? आईएमएफ ने। आई होप आपको वो भी याद होगा। तो वो हमने कल डिस्कस किया था, ये आज है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं हम अपने आज के 9th करंट अफेयर पे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्टैटिक भी समझ लीजिए, आपको सर्च करना है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अभी नाम बदल दिया गया है। जैसे कल हमने पढ़ा एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, उसी तरह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बहुत बार पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। और मिनिस्ट्री का क्या नाम रखा गया है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये तो करंट अफेयर का होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपके लिए स्टैटिक का क्वेश्चन, स्टैटिक भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो कंट्री भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? कैपिटल, करेंसी एंड प्रेसिडेंट बताना है आपको टर्की का। अब जब आप ये सर्च करोगे तो टर्की की टॉप न्यूज़ आ जाएंगी और पहले ही जो न्यूज़ होगी उसी के कारण टर्की इंपॉर्टेंट है और टर्की के बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट को आपको रटना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप आपको आज का सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा और बेनिफिशियल लगा होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। और अगर आप में से कोई भी कुछ भी टीच करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और खुश रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।